उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर हिमाचल प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवाददाता सुनील परमार के साथ खास बातचीत के दौरान कई अहम जानकारियां दी। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार यहां आई और आते ही जिस तरह से आपदा जैसी विपदा से निपटना पड़ा और फ्रंट फुट पर रहकर मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली और आज प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। आइए उन्हीं से जानते हैं कितनी चुनौतियां जो हैं वो इस 1 साल में रही हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका MH1। बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे 1 साल का कार्यकाल, बीच में आपदा भी आई, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरह देखते हैं 1 साल चुनौतियों भरा? सर देखिए, सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले यहाँ जो प्रदेश की आर्थिक बदहाली थी वो वाली चुनौती थी। हम तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के तले नीचे दबे हुए थे और 10,000 सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटी थी। तो अभी हम उससे उभर ही रहे थे कि आपदा ने हमारी कमर तोड़ दी। मैं आज कह सकता हूँ कि 1 साल बाद जिस प्रकार के नियम कायदे कानून को हमने बदल दिया, उन कायदे कानून के बाद जिस प्रकार से हम अपने पांव पर खड़े हुए, निश्चित तौर पर 1 साल का कार्यकाल अच्छा कार्यकाल रहा है, जहां आपदा आने के बावजूद भी आपदा प्रभावित परिवारों को हमने राहत राशि भी बांट दी और दूसरा हमने आपदा से हिमाचल प्रदेश को दोबारा पर्यटकों के लिए खड़ा कर दिया। वहीं अगर बात की जाए पर्यटन को विकसित करने के लिए और उद्योगों को बढ़ाने के लिए विदेशी दौरा भी है ताकि इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश में आए और इसी के साथ आपने ये भी कहा था कि समृद्ध हिमाचल बनाने के लिए 10 साल का समय मांगा। देखिए, मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर हम अपनी अर्थव्यवस्था को 20% तक पटड़ी पर ला सके हैं और 2027 तक हम अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। सर, आखिरी प्रश्न ये भी जानना चाहेंगे कि शेष 4 सालों के लिए किस तरह से प्राथमिकताएं के तौर पे योजनाएं तय की गई हैं ताकि प्रदेश जल्द से जल्द विकसित हो सके और जो कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर पिछली सरकारें विरासत के रूप में छोड़ के गई हैं उससे भी जो है वो बाहर निकला जा सके। देखिए, हमने अपने बजट में कहा कि हम अपने प्रदेश को हरित राज्य बनाना चाहते हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत खर्च करेंगे और खर्च कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर हम खर्च कर रहे हैं। तो सब प्रकार से हम चाहे रिन्यूएबल है चाहे इलेक्ट्रिकल है, सब पर खर्च कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिमाचल प्रदेश की गतिशील प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत रही है और आने वाले 4 साल के लिए भी जिस तरह से योजनाएं बनाई गई हैं तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश उस गिनती में खड़ा होगा जहां पे प्रगतिशील राज्यों की बात की जाती है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 न्यूज, शिमला।